पहले दिन तमसा नदी के किनारे व्यतीत किए, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में रहे, वहां पर गुह निषाद अपने मित्रों के साथ भगवान श्री राम का बहुत तरह से सेवा की। और भगवान राम से कहते हैं कि महाराज चलिए मेरे राज्य में। बोले कि मैं किसी के राज्य में नहीं जाऊंगा, मुझे वनवास मिला है, राज्यवास नहीं। तो वहीं पर जो व्यवस्था करने के लायक था कर दी। सोने के लिए कोई गलीचा, कोई सोफा सेट नहीं, एकदम शीशम का पत्ता, सूखा हुआ शीशम का पत्ता एक जगह इकट्ठा कर दिए और सीताराम जी वही पत्ते पर सोए हुए हैं। जो मखमल के सैया पर सोने वाले थे, वे सीताराम अभी पत्ते के बिछोने पर सोए हुए हैं। यह देख करके गुह निषाद को बड़ा दुख हुआ। गुह निषाद भगवान राम के मित्र थे, उसको बड़ा दुख हुआ और कहते हैं कि माँ कैकेयी के ही कारण आज राम भगवान पत्ते के बिछोने पर सोए हुए हैं। ये कैकेयी का ही करतूत है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, ये कैकेयी का करतूत नहीं है, ये तो स्वयं भगवान राम का ही किया हुआ कर्म का फल है, जो अभी वनवास में पत्ते के बिछोने पर सोए हुए हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। श्री लक्ष्मण जी कोमल और मधुर वाणी से बोलते हैं कि हे तात, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बोलिए श्री सद्गुरु। किसी को झगड़ा ही पुतहु आ जाती है। सत्संग में जैसा बड़का सत्संगी बच्चा कर लिया चुपचाप कतो ने जने से किसी को बड़ा बढ़िया पुत्र, हे माँ जी सत्संग धारा छने जुआ है, लाओ बच्चा कर ले हाँ जो सत्संग में। तो सोचिए कि किसी के पुण्य के प्रभाव से वो तो अनुकूल मिलती है, कति जाइए सत्संग में माँ जी सत्संग में नहीं जती सत्संग। किसी को पुण्य का फल नहीं है वैसा, उसके शुभ कर्मों का फल वैसा नहीं है, इसलिए सत्संग में देवा बड़का सत्संगी भगला वह करने से पेट भरता, सत्संग करने से पेट भरता, चुपचाप बच्चा कर जाइए हम काम करेंगे। देखिए मतलब ये भी कर्मों का ही फल है। शुभ अशुभ आपसे जो हुआ है वही पुण्य के रूप में आता पोतू बन करके, वही पुण्य के रूप में आता बेटा बन करके, वही पुण्य के रूप में आता पति बन करके, वही पुण्य के रूप में आता पत्नी बन करके। मतलब आपके पुण्य कर्मों का ही फल रूप में आता है, कोई सुख देने के लिए और कोई दुख देने के लिए। वही पुण्य का ही कारण है। कितने को खूब बढ़िया सेवा करते हैं बेटा पुतो, और कितने को दिन रात दुख देते हैं बेटा पुतो। किसका किया हुआ है? स्वयं का ही किया हुआ है। कोई दूसरा आपको सुख दुख नहीं दे रहा, आपके निज कर्मों का ही फल के कारण कोई आपको सुख दे रहा है, कोई दुख दे रहा है। इसलिए कहते हैं काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही निज कर्मों का फल है। हाँ, वही फल हम आपको मिलता है। इसलिए हम आपको क्या करना चाहिए? हम आपको शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ कर्म से दूर रहना चाहिए। शुभ कर्म कीजिएगा तो सुख बन करके हमारे जिंदगी में कोई आएगा, और अशुभ कर्म करेंगे तो दुख बन करके हमारे जिंदगी में आएगा। अच्छा बोलिए, तो हम लोगों को सुख चाहिए या दुख? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। हम लोगों को सुख चाहिए कि दुख? ककरा ककरा दुख चाहिए वो सब हाथ उठे जाए तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। ककरा ककरा दुख मिले, मतलब दुख पसंद करे, ये सब दुख चाहे हाथ उठावे जो सही, कोई दुख उठावे वाला चाहे से दुख। कोई नहीं दुख चाहता है, सब कोई सुख चाहता है।
लेकिन वह सुख कैसे मिलेगा? करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूर का तो आम कहां से होए। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। हम पेड़ लगाए हैं बबूल का, मीठा मीठा आम फलेगा ना। बबूल का वृक्ष लगाए हैं तो मीठा मीठा आम फलेगा ना, एकदम मीठा मीठा बड़ा बड़ा आम फलेगा नहीं, उसमें फली आएगा, उसमें कांटा आएगा और वे कांटा चुभेगा आपको, तब आपको बड़ा तकलीफ होगा। आम का पेड़ लगाइएगा तब मीठा फल आएगा, और बबूल का पेड़ लगाइएगा तो कांटा ही कांटा आएगा। हम आप अपने जीवन में बोलते हैं कांटा, अब मन में सोचते हैं कि हमको सुंदर फल आना चाहिए, मीठा मीठा फल आना चाहिए, हमारे जीवन में सुख आना चाहिए। कैसे आएगा सुख? सुख वाला कर्म नहीं करते हैं। करे बुराई सुख चाहिए, करते हैं बुराई हैं, करते हैं बुराई और चाहते हैं सुख, कैसे पावे कोई? कैसे आपको मिलेगा? तो जिस तरह का कर्म होगा फल भी हमारे जीवन में उसी तरह का आएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मन के तरंग को मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आया कहां से ए मुसाफिर, जाना तुझे कहां है। ए मुसाफिर तू कहां से आया, अब तुमको जाना कहां है? आया कहां से ए मुसाफिर, जाना तुझे कहां है। इतना तो विचार लो बस हो गया भजन, मन के तरंग को मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार तब हुआ भजन। सत्संगी हो गए और गाली गलौज करवे करते हैं, तब कौन सत्संगी हैं? सत्संगी हो गए अब पड़ोसिया से दिन रात झगड़ने करते हैं, तब कौन सत्संगी हैं? अरे आपके अंदर सत्संगी जैसे हुए वैसे ही किसी को गाली गलौज नहीं है। सत्संगी जिस वक्त दीक्षा दिया जाता है उस वक्त क्या चेतावनी देते हैं जानते हैं? जब आप दीक्षा लेते उस वक्त कहते किसी को श्राप नहीं दीजिएगा, किसी को आशीर्वाद भी नहीं दीजिएगा। श्राप नहीं दीजिएगा तो आशीर्वाद भी नहीं दीजिएगा। हम लोग तुरंत श्राप पर श्राप, जो तरह इनाम है तो, जो तरह वनाम है तो। भक्त को कितना दुख दिए लेकिन कभी श्राप नहीं दिए। कबीर साहब को जानते हैं, सिकंदर लोधी के समय में कबीर साहब को पत्थर बांध दिए, एकदम पानी में डुबा दिया। कबीर साहब उल्टे धारा में तैरते हुए निकल गए, एक बार भी श्राप नहीं दिए। कबीर साहब श्राप दे देते तो राजा महाराजा उसके सामने में टिकता, सिकंदर लोधी टिकता नहीं, कोई टिक पाता। लेकिन संत कभी किसी को श्राप नहीं देते, कष्ट कितनों भी दे दे लेकिन ऊपर से श्राप नहीं देते हैं। गुरु महाराज जी कुपा घाट में जिस समय में थे, बहुत डकैती हो गया, अब बहुत सामान आश्रम का उठा लिए। उसके बाद जाने लगे तो गुरु महाराज से कहते हैं, हजूर ओकरा भस्म क्या न दियो, श्राप क्या न दियो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि साधु किसी को श्राप नहीं देता है, साधु किसी को श्राप नहीं देता, लेकिन ईश्वर के कानून से में बच नहीं पाएगा। 6 महीना साल भर पर कोई रेलगाड़ी में कट गया तो कोई पागल हो गया तो कोई कुछ हो गया, मतलब जितना भी डकैती किया था आश्रम में कुछ ना कुछ सबको परेशानी हुआ। कोई मर गया, कोई कट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ हो गया।
तो कर्म का फल आपको छोड़ने वाला नहीं है। जैसा कर्म कीजिएगा वह आपको परमात्मा सजा देंगे। इसलिए अच्छा कर्म कीजिएगा तो मस्ती से रहिएगा। यहाँ भी आनंद, यहाँ से जाने के भी बाद आनंद। भगवान राम क्या कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय जगाओ। यहाँ भी सुख चाहते हो, यहाँ से जाने के बाद भी सुख चाहते हो, तो मेरे वचनों को सुनो और हृदय में धारण करो। वह क्या है, तो मेरी भक्ति। भक्ति करिएगा, यहाँ भी सुखी रहिएगा, और यहाँ से जब जाइएगा तो वहां भी सुखी, दोनों जगह सुखी, दोनों हाथ में लड्डू। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद कुछ भजन सुनेंगे, उसके बाद आरती होगी। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। एक राज्य में नियम था कि 6 महीना तक राजा, और उसके बाद नदी के उस पार में घनघोर जंगल था, बहुत घनघोर जंगल था, और वहां पर भेज दिया जाता था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। जंगल में हिंसक जानवर रहता था, बाघ, सिंह, हाँ, चीता, भालू, ये सब हिंसक जानवर आता था। उसको खा पी करके बराबर कर देता था। नदी के उस पार कर देते थे, उसको खा पी करके बराबर। तो वह नियम था, पूरे राज्य में सबका बारी आता था। 6 महीना के बाद राजा बदला जाता था, और उसको 6 महीना राज करवाता था, फिर नदी के उस पार में दे आता था, उसको हिंसक जानवर खा जाता था। तो उसी राज्य में एक महात्मा जी का भी कुटी था। तो सबका बारी जब पूर गया तो महात्मा जी का बारी आता है। कहते महात्मा जी आपको भी राजा बनना पड़ेगा। महात्मा जी कहते रहे हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम महात्मा बने हैं, तो राजपाट से हमको क्या मतलब। बोले कि इस राज्य में आप भी तो रहते हैं, और जो राज्य का नियम है और कानून का आपको भी पालन करना पड़ेगा। बोले कि करना पड़ेगा। तो हाँ, अच्छा ये काम करो। तो जो जब हम राजा बनेंगे और जिसको जो आदेश करेंगे तो तुम लोग करेगा ना। बोले कि राजा बन जाएगा तो राजा की आज्ञा का पालन कौन नहीं करेंगे, सब कोई करेंगे। बोले कि अच्छा ठीक। तो राजा बना दिए महात्मा जी को। तो महात्मा जी राजा बन करके आदेश करते हैं कि 3 महीने के अंदर में नदी पर पुला बनना चाहिए। जैसे हाँ, लालू के समय में जंगली राज था, जंगल झाड़ था, रोड भी ऐसा था। लालू कहता था अरे नीतीशवा के राज में तो बहुत एक्सीडेंट होता था, हमारे राज में चाहे 2 घंटा के बदला 5 घंटा 6 घंटा क्यों नहीं लगे, लेकिन एक्सीडेंट तो नहीं होता था। मतलब लोगों को बेवकूफ बनाता था। और वही नीतीश आए तो रोड एकदम चकाचक कर दिए, और उसके बाद पुला एकदम ऐसा पुला कर दिया 2 मंजिला ऊपर। जहां भी पुला बना हुआ है पूरा मजबूत और बहुत ऊंचाई पर नीतीश दिया। तो वैसे ही महात्मा जी बोले कि एकदम 1 नंबर का पुला बनाओ, 3 महीना के अंदर काम होना चाहिए। राजा का आदेश था, बहुत तेजी से काम के 3 महीना में पुला बन करके तैयार। बोले महाराज अब क्या क्या। बोले कि जैसे यहाँ पर मकान है, राज्यसभा है, इससे भी बढ़िया मकान बनाओ उस पार में, जंगल साफ करके, बहुत जंगल साफ करके एकदम इससे भी सुंदर मकान 3 महीना के अंदर बना दिए। बोले कि आधी प्रजा को ले जाकर के वहां बसा दो उस पार में, आधी प्रजा को लेकर के उस पार में बसा दिए। और महात्मा जी का 6 महीना पूरा हुआ तो महात्मा जी यहाँ से उस पार गए, तो वहां पर भी हमारे राजा आ रहे हैं। आइए महाराज, आइए आइए, आपका स्वागत है। यहाँ भी राजा, और उस पार में गए तो वहां भी राजा। जो भक्ति करेंगे यहाँ भी राजा, यहाँ से शरीर छोड़ करके परलोक जाएंगे वहां भी राजा। दोनों जगह एकदम आनंदे आनंद।
जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, एकदम आनंद में डूबा रहता है। जो भक्ति करते हैं ये यहाँ भी सुखी रहते हैं और वहाँ भी सुखी रहते हैं। इसलिए सब कोई भक्ति कीजिए, भक्ति से ही सबका परम कल्याण होगा। इसी वचन के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। आइए कुछ भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती को चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।